ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका अंतिम पाठ पाठ क्रमांक 12 जिसका शीर्षक है पुत्तेहि पराभवीयस्य पीयूष कहा। पुत्रों के द्वारा तिरस्कृत पिता की कथा। कथा आगे बढ़ रही है। वह वृद्ध अपने स्वर्णकार मित्र से एक उपाय सुनता है। एक पिटारी दी जाती है उसे, जिसमें 100 चांदी के सिक्के रखे जाते हैं और कहा जाता है कि अपने घर ले जाओ और रात्रि में इनको गिनना आवाज करते हुए, 100, 200, 500, 1000, इस टाइप से, जिससे कि तुम्हारे सुपुत्रों को लगे कि पिताजी के पास तो अभी भी बहुत धन है और वो वापस तुम्हारी सेवा करने लग जाए। ऐसा उपाय स्वर्णकार ने बताया। अब उस उपाय को प्रयोग में लाने पर क्या होता है, देखते हैं आगे। सो सो थेरो थेरो मित्तस्य मित्तस्य आधाता पुरता आधा सा पूरा सा मित्तस्य बुद्धिये आधा ध बुद्धिये बुद्धिये तुट्ठो तुट्ठो आधा ठ तुट्ठो गेहे गेहे गच्चा आधा चा पूरा चा गच्चा गच्चा रत्तिये आधा पूरता रत्तिये रत्तिये पुत्तेहिम पुत्तेहिम आधा पूरता पुत्तेहिम मंजूसम मंजूसम आणाविऊण आणाविऊण रत्तिये आधा पुरता रत्तिये रत्तिये तम तम रुप्पग सयम आधा पुरपा रुप्पग सयम रुप्पग सयम सयम सहस्स आधा सा पूरा सा सहस्स 10 सहस्साई गुणनेण 10 सहस्साई गुणनेण सयं सहस्स 10 सहस्साई गुणनेण तम चीय चीय गणिन्ति गणिन्ति सोथेरो मित्तस्य बुद्धिये तुट्ठो गेहे गच्चा रत्तिये पुत्तेहि मंजूसम आणाविऊण रत्तिये तम रुप्पग सयम सयम सहस्स 10 सहस्साई गुणनेण तम चिये गणिन्ति। जो उपाय बताया गया था, अब उसको प्रैक्टिकल में लाने का कार्य वह वृद्ध करता है। तो वह थेरो थेर वृद्ध वह वृद्ध सोथेरो वह वृद्ध मित्तस्य बुद्धिये तुट्ठो मित्तस्य मित्र की मित्तस्य मित्र की बुद्धिये बुद्धि से मित्र की बुद्धि से तुट्ठो तुष्ट संतुष्ट मित्र ने स्वर्णकार मित्र ने जो उपाय बताया उस मित्र की बुद्धि से तुट्ठो तुष्ट संतुष्ट सोथेरो वह वृद्ध गेहे गच्चा गेहे घर पर गच्चा जाकर घर पर जाकर गेहे घर पर गच्चा जाकर घर जाकर क्या करता है रत्तिये रात्रि में
रत्तिये रात्रि में, पुत्तेहिम पुत्रों के द्वारा, पुत्तेहिम पुत्रों के द्वारा, सोथेरो वह वृद्ध, मित्रस्य बुद्धि ये तुठो मित्र की बुद्धि से संतुष्ट, गेहे गच्चा घर में जाकर, रत्तिये रात्रि में, पुत्तेहिम पुत्रों के द्वारा, मंजूसम मंजूषा को, आणाव्यूण मंगवाकर। आणाव्यूण यह भी संबंधक भूत कृदंत है। इसके पहले गच्चा यह भी संबंधक भूत कृदंत है। आणाव्यूण मंगवाकर, रात्रि में पुत्रों के द्वारा मंजूषा को मंगवाकर। फिर क्या करता है? रत्तिये रात्रि में, तम उस, रुपग संयम 100 रुपये को या चांदी के 100 सिक्कों को, रुपग संयम शत 100, रुपग रुपये या फिर रूपक यानी चांदी के सिक्के, उन 100 चांदी के सिक्कों को, संयम सहस 10 सहस्राई गुणनेण, संयम 100, सहस्र हजार, 10 सहस्राई गुणनेण 10,000 आदि, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, 10 सहस्र, सा में छोटा आ, आई बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। 10 सहस्र आई, 10 सहस्राई, 10 सहस्र सहस्र यानी हजार, आई आदि, 10,000 आदि, गुणनेण गुणित रूप से, गुणित क्रम से, क्योंकि जब हम कोई चीज़ गिनते हैं, सिक्के या नोट गिनते हैं, 100, 200, 300, 400 ऐसे कर करके गिनते हैं, तो उसने गिनना चालू किया। संयम 100 सिक्के तो थे ही, एक बार पूरे 1 2 3 4 5 100, इसके बाद फिर से उसी को दोबारा उठाया, 1 2 3 4 5 6 200, फिर से उठाया 300, ऐसे करके गिनती आगे बढ़ाता जा रहा है, 1000, 10,000 तक, गुणनीण गुणित रूप से ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, तमचीय उनको ही, उन्हीं रुपग संयम उस ही 100 रुपये को, उसी 100 सिक्के को या 100 सिक्के की एक थैली को बार बार गणिन्ति गिनते हैं। अब यहाँ गणिन्ति बहुवचन में आया हुआ है, तो इससे ये लग रहा है उन सिक्कों को गिनते हैं, लेकिन सिक्कों को गिनते हैं तो कौन गिनता है उसके अनुसार ये आना चाहिए। कौन गिन रहा है? सोथेरो वह वृद्ध। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सोथेरो एक वचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में नहीं हो सकती, एक वचन में हो सकती है। तो इस कारण से ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक वचन हो तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन जिस भी दृष्टि से यहाँ पर बहुवचन है, हम ये कह सकते हैं कि आदर की दृष्टि से हम इसका अर्थ वह वृद्ध उन सिक्कों को गिनते हैं ऐसा कर दिया होगा, या जो भी हो। आगे पुत्ता, आधा था पूरा था, पुत्ता पुत्ता, वी वी विआरिन्ति विआरिन्ति, पुत्ता विआरिन्ति। अब जब अंदर कमरे से एक पिटारा रखा हुआ है और वहाँ से सिक्कों की खन खन की आवाज़ आ रही है, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का गिरा तो खन की आवाज़ आई, और साथ में आवाज़ आ रही है 100, 200, 300, 1000, 10,000, तो क्या दिमाग में चल रहा है? पुत्ता भी विआरिन्ति, पुत्ता पुत्र, भी विआरिन्ति विचार करते हैं, पुत्र भी विचार करते हैं, पुत्र भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पीयूष, आधा सा पूरा सा, पीयूष पासे पासे, बहुधनमत्थी बहुधनमत्थी, आधा था,
बहुधनमत्थि ते वहूणम वहूणम पि पि कहिंति कहिंति पीयूष पासे बहुधनमत्थि ते वहूणम पि कहिंति। क्या विचार करते हैं पुत्र? पीयूष पिता के पासे, पास में, पिता के पास, बहुधनमत्थि, यहाँ संधि विच्छेद कर लें। बहुधनम आधा मा, अत्थि आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। बहुधनम अत्थि, बहुधनम बहुत धन, अत्थि है, पिता के पास बहुत धन है। ते वे बहुड़म्पि बधुओं को भी, बहुओं को भी कहिंति कहते हैं। उनको ये आवाज़ सुनाई दे रही थी तो उन्हें ये लगा कि पिताजी के पास तो बहुत धन है, और वो अपनी पत्नियों को, बहुओं को भी कहते हैं कि पिताजी के पास बहुत धन है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। सो, थेरो, तुट्ठो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एकवचन हैं। तुट्ठो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मित्तस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बुद्धिये स्वयं सहस्र दस सहस्राई गुणनेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। गेहे रत्तीये, रत्तीये दो बार आया है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। गच्चा आणाविऊण, ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। पुत्तेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मंजूसम तम रुपग संयम और फिर से तम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। और चिय यह अव्यय है। यहाँ संयम सहस्र, यहाँ संयम में विभक्ति टूटी नहीं है, ये पूरा समासित पद है। बिंदी यानी अनुस्वार का यहाँ पर आगम हो गया है। गणिंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, लेकिन अर्थ इसका एक वचन में किया जाएगा। पुत्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। वी और पी ये अव्यय है। वियारिंती, कहिंती, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। प्युस षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पासे अव्यय भी कह सकते हैं, नहीं तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन कह सकते हैं। बहुधनम प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ते यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। वहूणम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वह वृद्ध मित्र की बुद्धि से संतुष्ट घर में गया, जाकर रात्रि में पुत्रों के द्वारा मंजूषा को मंगवाकर रात्रि में उन 100 रुपयों को 100, 1000, 10,000 आदि गुणन से उनको ही गिनता है। पुत्र भी विचार करते हैं, पिता के पास में बहुत धन है। वे वधुओं के लिए भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। सव्वे, सव्वे आधा वा पूरा वा, सव्वे ते थेरम, थेरम बहुम, बहुम
सक्कारिन्ति अधकापुरका सक्कारिन्ति सम्मानिन्ति अधमापुरमा सम्मानिन्ति य य ऐव निबन्धेन अधबपुरब ऐव निबन्धेन तं तं पुत्तवहुवो अधतापुरता पुत्तवहुआ वि अहमहमिगियाय भोयणाय निन्ति साउं तरसं भोयणं दिन्ति तस्स अधसपुरसा तस्स वत्थाइं अधतथ वत्थाइं पि स एव पक्खालिन्ति अधकख पक्खालिन्ति परिहाणाय धुवियाइं वत्थाइं अधतथ वत्थाइं अप्पिन्ति अधपपुरप अप्पिन्ति सव्वे ते थेरं बहुं सक्कारिन्ति सम्मानिन्ति य ऐव निबन्धेन तं पुत्तवहुआ वि अहमहमिगियाय भोयणाय निन्ति साउं सरसं भोयणं दिन्ति तस्स वत्थाइंपि स एव पक्खालिन्ति परिहाणाय धुवियाइं वत्थाइं अप्पिन्ति। लीजिए, सब कुछ बदल गया। सव्वे ते सव्वे वे सभी। कौन सभी? पुत्र और पुत्रवधुएं। सव्वे ते वे सव्वे सभी वे सभी थेरम वृद्ध को बहुम बहुत सक्कारिन्ति सत्कार करते हैं। लीजिए, पिताजी के पास तो बहुत धन है। इतना उनके मन में आया और उन्होंने तिरस्कार करना तो बंद कर दिया, बल्कि सक्कारिन्ति सत्कार करते हैं। बहुम सक्कारिन्ति बहुत सत्कार करते हैं। सम्मानिन्ति य और सम्मानिन्ति सम्मान करते हैं। बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी आव भगत करते हैं। ऐव निबंधेन अतीव निबंधन के साथ, बड़े आग्रह के साथ। निबंध आग्रह, बहुत आग्रह के साथ, अतीव आग्रह के साथ। तम उसको पुत्रवधुएं भी अतीव निबंधन के साथ, अतीव निबंध के साथ, बहुत ज़्यादा आग्रह के साथ तम उसको पुत्रवधुएं अहमहमिगियाय। यहाँ पर संधि विच्छेद कर लीजिए। अहम अधम, फिर अहम आधा और आ, तो माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। दोबारा फिर अहम और इगियाए, अहम आधा माँ इगियाए, ई आधा माँ और ई मिलकर मामी की मात्रा हो गई। अहम इगियाए। मैं इस प्रकार से, मेरे यहाँ मैं भोजन कराऊंगी। भोयणाय मैं, अहम मैं इगियाय इस प्रकार से, भोयणाय भोजन के लिए, निन्ति ले जाती थी। पहले तो क्या होता था?
बारी तय हो गई थी। पहले दिन बड़े के यहाँ, दूसरे दिन दूसरे नंबर वाले के यहाँ, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे कर करके बारी तय हो गई थी। और अब क्या हो रहा था, बड़े आग्रह के साथ, बड़े निवेदन के साथ, नहीं पिताजी आज तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा, नहीं पिताजी आज तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा भोजन के लिए, मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है, आज तो मेरे यहाँ, आज तो मेरे यहाँ, मैं ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी। ऐसा करके अहम अहम इज्ञाय, मैं इस प्रकार से भोजनाय, भोजन के लिए निंति, ले जाती हैं। और फिर साउम तरसम भोजनम दिंती, साउम स्वादु, साउम स्वादु, स्वादिष्ट, सरसम सरस, रस सहित सरस, भोजनम भोजन, दिंती देती हैं। पहले क्या हो रहा था, रूखी रोटी, वो भी कच्ची मिलती थी। अब क्या हो रहा है, साउम सरसम भोजनम दिंती, स्वादु और सरस भोजन देती हैं। तस् वत्थाइम पिसैव पक्खालिंती, तस् उसके, उस वृद्ध के, वत्थाइम वस्त्रों को, वत्थाइम वस्त्रों को, पी भी, सएव सदा हमेशा, सदैव हमेशा, पक्खालिंती धोती थी, वस्त्र धोती थी, ऐसी बात तो पहले आई नहीं, केवल भोजन करा देती थी, वो भी बारी बारी तिरस्कार के साथ। लेकिन अब तो उनके वस्त्र भी रोज धुल रहे हैं। तस् उसके, वत्थाइम वस्त्रों को, पी भी, सैव सदा हमेशा, पक्खालिंती धोती थी। और परिहाणाय, धुवियाइम बत्थाइम, अपिंती, परिहाणाय परिधान के लिए, पहनने के लिए, परिहाणाय परिधान के लिए, पहनने के लिए, धुवियाइम धुले हुए, वत्थाइम वस्त्रों को, धुवियाइम वत्थाइम धुले हुए वस्त्रों को, अपिंती अर्पित करती थी, धुले हुए वस्त्र से देती थी कि ये धुले हुए वस्त्र हैं, बढ़िया अच्छे साफ प्रेस किए हुए इन वस्त्रों को पहनिए। पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। पिताजी के पास बहुत धन है, यह सोचकर सबने उनका सत्कार करना, सम्मान करना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना इत्यादि, सेवा करना शुरू कर दिया। एक लाइन और लेते हैं, एवं, एवं वुड्ढस्स, आधा ड ढ आधा स पूरा सा, वुड्ढस्स, वुड्ढस्स, सुहेण, सुहेण, कालो, कालो, गच्छै, आधा च छ गच्छै, एवं वुड्ढस्स सुहेण कालो गच्छै। एवं इस प्रकार, वुड्ढस्स वृद्ध का, सुहेण सुखपूर्वक, कालो समय, गच्छै जाता है, बड़े सुखपूर्वक उसका समय बीतने लग जाता है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, सव्वे, ते, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। थेरम, तम, साउम, सरसम, भोजनम, ये सभी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बहुम, य, वि, पी, सएव, एवं, ये सभी अव्यय हैं। सक्कारिन्ति, सम्मानिन्ति, निन्ति, दिन्ति, पक्खालिन्ति, अप्पिन्ति, ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं।
अईव निबंधेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। पुत्त बहुवा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अहम अहम इगियाए, ये भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अहम अहम मिगियाए, इसको पूरा समासित पद मानना चाहिए। भोयणाय, परिहाणाय, ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के एक वचन हैं। तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। वत्थाइम, ध्रुवियाइम, फिर से वत्थाइम, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। ध्रुवियाइम, ये है भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग है। वुड्ढस्स, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सुहेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन। कालो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। गच्छई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वे सभी वृद्ध को बहुत सत्कार करते हैं और सम्मानित करते हैं। अतीव आग्रह के साथ, अति आग्रह के साथ उस वृद्ध को पुत्र वधुएं भी मैं इस प्रकार से भोजन के लिए ले जाती हैं। स्वादिष्ट सरस भोजन देती हैं। उसके वस्त्रों को भी सदैव धोती हैं। पहनने के लिए धुले हुए वस्त्रों को देती हैं। इस प्रकार वृद्ध का सुखपूर्वक समय बीतता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशनुमा माहौल हो गया है केवल एक उपाय से। आगे क्या होता है ये अगले भाग में देखेंगे। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।